हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों ये वाला हमारा पार्ट नंबर 7 है। चैप्टर चल रहा है हमारा रिटायरमेंट, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने पार्ट जो कि 1 से लेकर 6 तक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा भाई जाकर जरूर देखना, ताकि आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। वरना कहीं ना कहीं आपको ना वही दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आपको। तो आप उन 1 से लेकर 6 तक वीडियो को जरूर देख कर आओ। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें आप लोगों ने मेरे से सीखा था कि हम किस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आज आप लोग सीखने वाले हो मेरे से कि उसी गुडविल की जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, आप लोग आज सीखने वाले हो चैप्टर रिटायरमेंट में। हालांकि कुछ ट्रीटमेंट आप लोगों ने एडमिशन में भी सीखा था मेरे से, तो आप चाहो तो आप हमारी एडमिशन वाली वीडियो भी देख सकते हो। एक काम करते हैं, मैं इस वाली थ्योरी को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाली थ्योरी का आप लोग फटाफट से पहले फोटो ले लो। ये सब हम लोगों ने फोटो ले ली। इसको समझाता हूँ आप लोगों को ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ इसका मतलब क्या है। फुल फ्लैश थ्योरी आपको कराता हूँ, इसकी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में। मुझे आप लोग एक बात बताओ, मोटा मोटा आप लोग देखो समझने वाली बात है यार, इसमें ना कोई रट्टाफिकेशन है ही नहीं। एक बात बताओ, जब आप लोगों का एडमिशन हुआ था, सर हमारा कहाँ हुआ था, ओके, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो 2 चीज़ लेकर आता है। बताओ क्या लेकर आता है। सर वो लेकर आता है कैपिटल, और सर वो लेकर आता है गुडविल। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, मुझे बताओ जब उस पार्टनर का रिटायरमेंट का टाइम आएगा उस पार्टनर का, या मान के चलते हैं उसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या उसका अधिकार नहीं है जो पैसा लेकर आया था बिजनेस के अंदर उसी को वापस लेकर जाए। सर बिल्कुल अधिकार है। तो वो कैपिटल भी लेकर जाएगा अपनी, और वो गुडविल भी लेकर जाएगा, ये भी लेकर जाएगा, ये भी लेकर जाएगा। लेकिन याद करो एडमिशन में मैंने आपको क्या बोला था, जब पैसा लेकर आता है, यहाँ पर लेकर आता है, यहाँ पर पैसा लेकर आता है, यहाँ पर आता है, और यहाँ पर लेकर जाता है, और यहाँ पर पैसा लेकर जाता है, यहाँ पर पैसा लेकर जाता है। जब पैसा लेकर आता है गुडविल का लेकर आता है, क्योंकि कैपिटल तो ये उसी की होती है। कैपिटल में हम लोग कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। ये कैपिटल आज भी उसी की है, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी उसी की रहेगी। हम लोग इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये कि ये कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, अगर आप लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो बढ़ जाएगी, और नहीं इन्वेस्ट करोगे तो वही की वही रहने वाली है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप बताओ मुझे, आज से 10 साल पहले आप लोगों का एडमिशन हुआ था, आप में से किसी एक पार्टनर का एडमिशन हुआ था आज से 10 साल पहले। मेरी जो फर्म थी जिसका नाम था विनोद सिंगला क्लासेस, जिसकी वैल्यू थी, जिसकी जो मार्केट में जो नाम था, उसकी जो गुडविल थी दोस्तों, मान के चलते हैं वो 1 लाख रुपए की थी। मान के चलते हैं उस वक्त की गुडविल थी जो मेरी, वो थी मात्र 1 लाख रुपए की। वो उतने की गुडविल थी, तो मैंने 1 लाख के हिसाब से, आप जितने शेयर के लिए आ रहे थे मैंने उतना पैसा आपसे मंगवाया था। किस रेशो में लेकर आए थे आप लोग। देखो पैसे तो आप लोग जो लेकर आते हो, और जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उसको सेक्रीफाइस के रेशो में बांट लिया करते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो सेक्रीफाई करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा छोड़ते हैं पुराने पार्टनर, तभी तो आपको मिलेगा। लेकिन आज जब आप जा रहे हो, मान के चलते हैं आप जा रहे हो आज 4 साल बाद, या 6 साल बाद, या 10 साल बाद, तो मुझे बताओ आज विनोद सिंगला क्लासेस की जो गुडविल है, क्या वो आज 1 लाख रुपए की रहेगी। भाई कुछ ना कुछ बढ़ने चाहिए ना। पहले 2 पार्टनर काम करते थे, आज 3 पार्टनर काम कर रहे हैं। तो पहले पैसा कम लगा था मार्केट में, अब थोड़ा ज़्यादा पैसा लग गया है, तो क्या गुडविल मेरी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। सर ये तो कोई बात नहीं हुई। सर पहले 2 पार्टनर थे, अगर हम 3 भी हो जाते हैं तो ये तो बात जरूरी नहीं है ना कि गुडविल 1 लाख से 10 लाख हो जाएगी, या 2 लाख हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। हाँ ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल कम भी हो सकती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस ये माना जाता है कि गुडविल आपकी बढ़ेगी, ऐसा मान के चलना आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जो पैसा लगाते हैं ना बिजनेस में, हम लोग गिराने के लिए नहीं लगाते, हम लोग लगाते हैं उसको ऊँचा करने के लिए। ठीक है सर, आज इसकी वैल्यू होगी, मान के चलते हैं आज इसकी होगी 5 लाख रुपए की, गुडविल होगी 5 लाख रुपए की। तो आप जब जाओगे अपने गुडविल का जब हिस्सा लेकर जाओगे तो कितने पे लेकर जाओगे। मेरा क्वेश्चन ये है, 1 लाख वाली पर लेकर जाओगे या 5 लाख वाली पर, बताओ सर क्या बताएं। अरे ये बताओ, 5 लाख पे लेकर जाओगे हिस्सा अपना गुडविल का, या 1 लाख पे। सर 5 लाख पे लेकर जाएंगे, मतलब आपकी आज की जो वैल्यू है ना गुडविल की, आप उसमें अपना शेयर लेकर जाओगे, जो भी आपका शेयर होगा। लेकिन किस रेशो में लेकर जाओगे। देखो आपका जो भी शेयर बनेगा, मान के चलते 5 लाख में से आपका शेयर बन गया, मोटा मान के चलते बन गया 1.5 लाख रुपये। सर ऐसे कैसे बन जाएगा। अरे 30% बना लिया ना मैंने, 5 लाख का 30% करना, आप लोग कितना आएगा 1.5 लाख। मान के चलते आप 1.5 लाख रुपये लेकर जाओगे। सर कौन लेकर जाएगा, एक्स पार्टनर है कोई, वो लेकर जाएगा। सर कौन देगा फिर इस पैसे को, देगा कौन, जो जितने भी उस बिजनेस में पुराने पार्टनर्स रह जाएंगे वो सभी के सभी अपने अपने रेशो में देंगे, सभी के सभी। कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं सर, कितने मतलब कि 1000 हो सकते हैं, 1000 नहीं भैया, सिर्फ मैक्सिमम हमारे 50 पार्टनर हो सकते हैं लीगली, ठीक है ना। तो मान चलते हैं आपके बिजनेस में पहले 10 लोग काम कर रहे थे, 10 लोग, 10 पार्टनर थे, ABCDEFGHIJKL, एल तक आप लोग काम कर रहे थे। जिसमें से सर जब ए से लेकर एल तक काम कर रहे हैं तो एक्स कैसे चले गया ये तो बताओ। अरे भाई एक्स भी था, 11वां पार्टनर एक्स था, इसलिए एक्स चले गया 1.5 लाख रुपये लेकर। तो जो पुराने पार्टनर 10 ए से लेकर एल तक ये अपने अपने रेशो में लेकर आएंगे पैसा, अपने अपने रेशो में लेकर आएंगे। सर ओल्ड रेशो में नहीं बेटा, ये लाएंगे गेनिंग रेशो में। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। सर गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता तो है
ये निकालते हैं न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, ऐसे निकालते हैं। न्यू रेशो आपको पता ही होगा, ओल्ड रेशो आपको मालूम ही रहता पहले से ही, तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देना, गेनिंग रेशो निकल कर आ जाएगा। इस रेशो में आप लोग पैसा लेकर आना और इस भैया एक्स को 1.5 लाख रुपये देकर इसको विदा कर देना। सर हमारा न्यू रेशो मान लो है ही नहीं, अभी हम लोगों ने डिसाइड ही नहीं करा, अब बताओ क्या होगा। तो जो आपका ओल्ड रेशो है भाई हमारा क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो बन जाएगा। मैंने सब कुछ का करा रखा है, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ 1 से लेकर 6 तक मेरी वीडियो को जरूर देख कर आओ। यस सर, देखने से जरूरत नहीं, आप रिवाइज करवाते चलते हो। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मोटी मोटी थ्योरी की बात करता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने बुक दिखाता हूँ, ये कुछ कंसेप्ट है। द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, जो छोड़कर जा रहा है या जिसकी मृत मतलब अवस्था में है, जो मतलब जिसको जो मतलब समझ रहे हो ना, जो परमेश्वर को प्यारा हो चुका है, इज एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो समझ में आता है कि वो रिटायर हो गया तो उसका मतलब ये कि वो पैसा लेने के लिए आ जाएगा, वो बड़ा बुजुर्ग भी होगा तो भी पैसा लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन सर वो डिसीज पार्टनर जो मरा होगा सर, वो पैसा कैसे लेने के लिए आएगा, गुडविल का कैपिटल कैसे लेने आएगा बताओ भैया, वो तो लेकर नहीं आएगा, वो तो जा चुका है इस धरती को छोड़कर। तो सर कौन लेने आएगा, फिर उसके घर वाले लेने आएंगे। सर घर वाले नहीं, सर घर वाली आ सकती है भाई, घर वाली भी आ जाएगी, मान लो शादी नहीं हुई फिर, अब घर वाली कहाँ से आएगी बताओ, तुम भी यार कैसे से बात करते हो, घर वाली आ सकती है बताओ। अरे भैया घर वाली भी आ जाएगी, घर वाले भी आ जाएंगे, घर वाले बोलो ना, घर वाले में घर वाली नहीं आती क्या। हाँ सर आप तो घुमा रहे हो सर। अरे भैया मैं कुछ नहीं घुमा रहा, घर वाले में घर वाली भी तो आती है, घर वाले में बच्चे भी तो आते हैं, फिर कोई भी आ जाएगा। तो उन्हें बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपको आगे बताऊंगा चैप्टर में, इसी में आएगा आगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, एग्जीक्यूटर कौन होता है, बाद में बताऊंगा। तो क्या होता है, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे गुडविल जो अर्न करिए फर्म ने मिलकर जो पैसा कमाया होता है, वो जो रिजल्ट होता है ना वो सभी के एफर्ट से होता है। मतलब ये कि जो आप लोगों ने 5 लाख रुपए कमाया ना गुडविल के, ये वाले ये 10 लोगों ने नहीं कमाई गुडविल, ये 11 लोगों ने कमाई, मतलब इस एक्स का भी इसमें हाथ है। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें पैसा लेकर जाएगा ये, इसको पूरा अधिकार है लेने का। तो बस मतलब कुल मिलाकर यार ये है कि मोटा मोटा यही कहना चाह रहा है कि अगर मैं ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करूँ, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं, ये कंपनसेशन की बात कर रहा है। कंपनसेशन की, कंपनसेशन मतलब होता है जब पार्टनर जा रहा है तो इस फ्यूचर में देखो, अगर मान लीजिए एक्स पार्टनर इसी फर्म में होता, 10 की जगह 11 हो जाते मान लो, अब फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, कितने लोग खाते बताओ उस प्रॉफिट को, कितने लोग खाते सर, 11 लोग खाते उसको। लेकिन अब फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा कितने लोग खाएंगे उसको सर, 10 लोग खाएंगे, मतलब इसका हिस्सा भी ये लोग खाएंगे, तो इसका हिस्सा भी ये लोग खाएंगे। तो इन 10 से बोला जा रहा है कि तुम में से जो खाएगा ना इसके हिस्से को, वो सभी अपने अपने घर जाओ, गेनिंग रेशो में पैसा लाकर इसको दे दो, फिर खाते रहना। तो 10 में से कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, जो हाँ करेंगे वो पैसे लेंगे। हम लोगों ने पहले पुराने 1 से लेकर 6 पार्ट में सीखा हुआ है, जो हाँ करता है वही पैसे लेकर आता है, बाकी कोई पैसे लेकर नहीं आता। तो गाइस मोटा मोटा बात करूँ तो थ्योरी हमारी हो चुकी है, मेरा ज़्यादा इसमें ना कराने का कुछ है नहीं मन, क्योंकि ऐसा जिसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग इसको रीड आउट खुद से कर लेना, ठीक है। मैं और भी देख लेता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो, बस वो ये है, वो गेनिंग रेशो में लेकर आएगा, दैट्स इट। हाँ ये कि एंट्री क्या बनेगी, हाँ एंट्री क्या बनेगी, जब ऐसे केस में एंट्री क्या बनती है। ऐसे केस में जो पुराने पार्टनर्स हैं ये लोग पैसा लेकर आते हैं तो इनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनकी कैपिटल कम हो जाती है। मैंने आपसे बोला था जब भी हमें कैपिटल कम करनी होती है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और जब भी हम लोगों को कैपिटल बढ़ानी होती है तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है पुराने वाले पार्ट्स में। अब एक काम करते हैं, जब हम कैपिटल कम करते हैं तो डेबिट करते हैं। कम किसकी करेंगे, इन 10 की करेंगे या इसकी करेंगे, सर इसकी तो बढ़ेगी ना, इसको तो पैसा मिलेगा, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब यही कि इसको मैं क्रेडिट करूंगा और ये लोग पैसा लेकर आएंगे तो उनकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी, कम करने मतलब ये कि डेबिट करना पड़ेगा। तो जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उस बिजनेस को, कंटिन्यू करेंगे, उन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मैं डेबिट कर दूंगा। उन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को सर, पार्टनर्स को लगा रहे हो भाई, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं ना, एक पार्टनर थोड़ी नहीं चलाएगा फर्म को, फिर वो पार्टनरशिप भी कहाँ रही। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके जो कैपिटल अकाउंट है मैं उसको डेबिट कर दूंगा, और ये लोग अपने अपने घर से पैसा लेकर आएंगे। सर किसको दे देंगे, वही जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको पैसा दे देंगे। तो आप लिख दीजिए टू रिटायरिंग पार्टनर, या एक काम करो ये भी लिख लो डिसीज्ड मतलब जो मृतक हो चुका है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनको पैसा मिल जाएगा। सर किस रेशो में लेकर आएंगे, ये सर किस रेशो में पैसा लेकर आएंगे भाई, ये जो पैसा लेकर आएंगे ये लेकर आएंगे गेनिंग रेशो में। यहाँ पर तो चलो अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, और ये जो पैसा लेकर आएंगे ये लाएंगे गेनिंग रेशो में। किस रेशो में लाएंगे, गेनिंग रेशो में पैसा लेकर आएंगे, ठीक है ना। सर इसकी नरेशन क्या बनेगी, इसकी नरेशन बनेगी बीइंग, लिखिए बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। आपको ये लाइन लिखनी है, आपको दिमाग में रखनी है लाइन, ठीक है ना। और यहाँ पे नरेशन लिखने जरूरी है, वरना आपके आधे नंबर कट जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? यस सर। सर इस पूरी थ्योरी का पूरा क्रक्स बता दो, क्रक्स क्या है भाई। क्रक्स मोटा मोटा ये है, जो पार्टनर जा रहा होता है उसको पैसा मिलता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और जो पार्टनर नहीं जा रहे होते हैं, जो उसी फिल्म को आगे कंटिन्यू करते हैं, वो पैसा लेकर आते हैं।
किस रेशो में लेकर आते हैं, गेनिंग रेशो में लेकर आते हैं, दैट्स इट। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। अगर आपको न्यू रेशो गिवन है तो सीधी सी बात है, ओल्ड रेशो तो पता ही रहता है, मैंने भी पता, इक्वल मान लेते हैं हम लोग। अगर ओल्ड रेशो नहीं पता, हम इक्वल मान लेते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ओल्ड रेशो आपको हमेशा पता रहती है। आप कभी ये बोल ही नहीं सकते मुझे ओल्ड रेशो पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको ओल्ड रेशो नहीं भी पता ना तो कोर्ट क्या कहता है, सर कोर्ट मतलब क्या, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जो ओल्ड एग्रीमेंट है ना, अगर आपके बीच में नहीं बना तो आप इसको इक्वल मान लो, 1:1:1:1:1:1 में, मतलब इसको आप लोग मान लो। तो अगर आपको ओल्ड रेशो नहीं गिवन है तभी मानना है, ठीक है ना। और न्यू रेशो गिवन नहीं है, अगर मान लो गिवन नहीं है तो आपका जो ओल्ड रेशो है ना, इसी को आप लोग क्या एज्यूम कर लोगे, यही हमारा क्या है, गेनिंग रेशो, ऐसा मान के चलना। और माता जी का टीका लगा लेना और अपना पेपर देने चले जाना। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में सर हमें आ गई है। अभी काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, तो हम लोग ये थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा कराने वाले हो? क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को आज 14। तो कौन सा कराऊंगा? 14। देखो ध्यान से सुनो, PQR हमारे एक बिजनेस में पार्टनर हैं, किस रेशो में? इक्वल रेशो में। इक्वल मतलब होता है 1:1:1 रेशो में, ठीक है ना। सर डेथ किसकी हो रही है? डेथ कराते थे हम लोग, आर की डेथ करा रहे हैं। सर इसका मतलब एक सर आप मारने जा रहे हो इसको या मरवा रहे हो क्या? भैया नहीं, ऐसे हम ऐसे भैया गरीब आदमी ऐसे काम कहाँ करेंगे। इसको रिटायर कर रहे हैं ना, रिटायर कर रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं। अब इसके दांत काम नहीं करते हैं, अब ये किसी और ही ख्यालों में रहता है। अब इसकी दुनिया पता नहीं, दुनिया में कोई और आ चुका है, तो अब ये हमसे ना ज़्यादा मतलब लगाव नहीं है इसका हमारे बिजनेस के अंदर से। तो कहने का मतलब ये है कि 3 पार्टनर है, PQR, रेशो दे रखा है 1:1:1 और हमें आर छोड़कर जा रहा है। आर के रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल हमें दे रखी है पूरे फर्म की। दोस्तों ध्यान से, हमें ना फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म की मतलब है कि पूरे फर्म की, अभी आर की नहीं बता रहा, और पूरे फर्म की दे रखी है हम लोगों को 3,60,000 रुपये दे रखी है। और कह रहा है नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब कि बैलेंस शीट में, जो फर्म की जो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें बैलेंस शीट में असेट साइड में यहाँ पर कोई भी गुडविल नहीं दे रखी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए छोड़ो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ बैलेंस शीट में ऐसी कोई गुडविल नहीं दे रखी। इस वाले क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल दे रखी है 3,60,000 रुपये। और पी और क्यू ने डिसाइड करा, अब पी और क्यू ने डिसाइड करा है कि हम लोग भविष्य में 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सर हमारा न्यू रेशो। कह रहा है एंट्री करके दिखाओ, कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर हमें इतनी बात समझ में आ रही है। बस एंट्री करने के लिए मांग रहा है, तो एक काम करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन के हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस सर, सिंपल एंट्री बनेगी। सर फॉर्मेट सिखा दो पहले आप लोग, आज फॉर्मेट सीख लीजिए। आपको ऐसे लिखना जर्नल, फिर आपको बनाना एक छोटा सा कॉलम डेट का। सर डेट का तो कोई काम ही नहीं आता भाई, काम नहीं आता तो क्या हो गया, डेट का बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। डेट का बनाना है, ऐसे क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक आपका आ जाएगा लेजर फोलियो का छोटा सा, और ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। इस तरीके से हमारा बनने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारी एंट्री बनने वाली है। यहाँ लिख लेना डेट, यहाँ लिख लेना पर्टिकुलर्स। ये करना पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ना नंबर कट जाते हैं। लेजर फोलियो और अमाउंट डेबिट रुपीज़, अमाउंट क्रेडिट रुपीज़, इस तरीके से आपको ये करना है। अब आपको छोटा सा नीचे बनाना नोट। क्या बनाना है? छोटा सा आपको नोट बनाना है, जहाँ पर आपकी चलेगी कैलकुलेशन। सर क्या चलेगी? देखो इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो मालूम है ना, ओल्ड रेशो मालूम है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालते हैं पहले फटाफट से। तो हम लोग निकालेंगे पहले फटाफट से गेनिंग रेशो। ये कैसे निकालते हैं? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। दोस्तों याद रखना, या याद रखना प्लीज़, शॉर्टकट कमांड आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, फुल फॉर्म में आपको लिखना है। सर आप शॉर्टकट कमांड आप खुद को यूज़ करते हो, फिर भाई मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सिखाने हैं कम वीडियो में कम टाइम में, तो यार मेरी मजबूरी बन जाती है। इनफैक्ट सभी यूट्यूबरों की मजबूरी बन जाती है, वो कम टाइम में ज़्यादा सिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं। शॉर्टकट कमांड हम लोग वहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जो चीज़ हमारी हैबिचुअल में आ चुकी है, ठीक है ना, और किसी का इस्तेमाल नहीं करते। अब मुझे बताओ गेनिंग रेशो कौन कौन गेन करने वाला है? सर जब आर चले जाएगा तो सर पी और क्यू गेन करेंगे, तो बस निकालो पी गेन्स। पी कितना गेन करता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है? 3 और 2 मतलब 3/5 माइनस ओहो पी और क्यूज गेन, गलती होगी ना, क्यू गेन्स 2/5, ठीक है। ये न्यू रेशो लिखा है माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है पी क्यू का 1, 2, 3, 1/3 और 1/3, 1/3 और 1/3। कितने बात समझ में आ गई? ये सर इतनी बात समझ में आ गई है। तो बस बताओ पी कितना गेन कर रहा है, क्यू कितना गेन कर रहा है। सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम लूँगा, बेस बनाने के लिए लूँगा 15। 5 से 15, 3 3 9, 3 5 15, 5 1 5, 15, 5 से 15, 3 2 6, माइनस 3 5 15, 5 1 5, 9 में से 5 गया 4/15, 6 में से 5 गया 1/15। दोस्तों मैंने थोड़ा फास्ट में करा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लिखना है। तो आपका जो गेनिंग रेशो आ गया NING, गेनिंग रेशो आपका जो निकल कर आया दोस्तों, ये आ गया 4 और 1 निकल कर आ गया। क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब मुझे बताओ
यहाँ पर कौन पार्टनर हमारा जा रहा है छोड़कर, आर जा रहा है, तो आर को पैसा मिलेगा, तो आर को मैं क्रेडिट कर दूंगा, आर को मैं क्रेडिट कर दूंगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर को मैं क्रेडिट कर दूंगा। देने वाले कौन है, देने वाले सर ये दोनों हैं 4 और 1 के रेशो में। पहले मैंने क्यों निकाला ये पता करने के लिए कि दोनों देना चाहते हैं या एक देना चाहते हैं। भाई दोनों देना चाहते हैं, 4 और 1 के रेशो में देना चाहते हैं, तो मैं 4/5 और 1/5 कर दूंगा। और ये दोनों देना चाहते हैं पी और क्यू, तो यहाँ लिखूंगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस। दोस्तों याद रखना डेबिट को ना हमेशा लेजर फोलियो को साइड में चिपका के लिखते हैं, चिपका के, ये नहीं डेबिट हम ही लिख दोगे, ऐसा मत करना कभी भी। डेबिट और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बात समझ आ रही है? हाँ। अब अच्छा, जो आर को जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा, जो फर्म की जो गुडविल दे रखे 3,60,000, इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो पूरे फर्म की है, तो 3,60,000 का उसको उसका हिस्सा मिलेगा। मतलब है कि उसका हिस्सा है 1/3, तो 3,60,000 का 1/3 करते हो, तो आप यहाँ पर लिखिए आर्स शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल, तो ये मिलेगा उसको 3,60,000, इसका मिलेगा उसको 1/3 हिस्सा, मतलब ये मिलेगा उसको 1,12,36, मतलब 1,20,000 उसको पैसे मिलेंगे, 1,20,000 मिलेंगे। मतलब यहाँ पे लिख दीजिए आप क्रेडिट साइड में 1,20,000। अब ये 1,20,000 कौन लेकर आएंगे, ये दोनों लेकर आएंगे, किस रेशो में लेकर आएंगे, गेनिंग रेशो, 4 और 1 के रेशो में लेकर आएंगे। तो बस आप जब इसको सॉल्व करोगे, मतलब 1,20,000 का आप जब करोगे 4/5 और 1/5 करोगे, तो निकल कर आएगा इसका 96,000 और इसका निकल कर आएगा 24,000। क्या इसको कर लोगे ना आप लोग? कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद ना कर पाएँ कि ये अमाउंट कैसा है, उनको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भैया बता रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा शायद वीक बच्चे हैं। लेकिन चिंता मत करो यार, मैं भी आप लोगों की तरह कभी वीक था, मैं भी प्रैक्टिस कर करके बहुत आगे निकल गया। तो जो पी है, पी लेकर आएगा इस 1,20,000 का अपना हिस्सा लेकर आएगा। तो बताओ पी कितना लेकर आएगा, 4/5। पी क्या लेकर आएगा, 4/5 लेकर आएगा। और क्यू लेकर आएगा इस 1,20,000 का ही 1/5। तो जो पी और क्यू लेकर आएंगे, पी लेकर आएगा 96,000 और ये लेकर आएगा 24,000। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से लेकर आएंगे। तो बस मैंने यहाँ लिख दिया। नरेशन आपको पता है नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग, जो मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स, बीइंग आर्स शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग आर जा रहा है ना, बीइंग आर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग आर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। आपको दिखाना पड़ेगा गेनिंग रेशो क्या निकल कर आया आप लोगों का, या 4 और 1 निकल गया, तो 4 और 1 आपको दिखाना पड़ेगा नरेशन में, 4 और 1 आपको दिखाना पड़ेगा। सर ऐसे लाइन के नीचे हम लोग कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा था कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो वो मेरे से जो एक लाइन जो मिस हो गई ना, शायद ये वाली लाइन मिस हुई, ये वाली मिस हो गई है, वो गलती से मैंने यहाँ लिख दिया। तो शुरुआत आपको हमेशा डेबिट साइड से करनी चाहिए, क्रेडिट साइड से बाद में करनी चाहिए। जो मैंने गलती अभी करी आप लोग बाद में मत करना। सर डेट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, डेट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। तो सर हम ऐसे कट करके दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अरे नहीं करना भाई, ऐसे कट नहीं करना, आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है ना आप लोग। ये सर बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया? यस सर। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक कराऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं ही कराऊंगा, फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूँ, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिख लीजिए। अभी तक क्या था क्वेश्चन में, 14 वाले क्वेश्चन में ना आपको गुडविल मैंने निकाल कर दे रखी थी 3,60,000। इस बार आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। सर ये कैसे निकालते हैं भाई? इसके लिए आप लोग एक काम करो, हमारे चैप्टर नंबर 2 में चले जाओ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जहाँ पर आप सीखोगे कि गुडविल मैं किस तरीके से निकालना सिखाया था मैंने आपको। वहाँ पर मैंने गुडविल निकालनी सिखाई थी एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, वेटेड मेथड से। 4 मेथड थे, चारों से निकालना सिखाया था कि गुडविल कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, जहाँ पर आपको 15-16 वीडियो देखने को मिलेंगी। जाओ जाकर देखो, सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है नए वाले सेशन की, जाओ जरूर देखो। मजे से सिखाया है, पूरा चैप्टर कराया, पूरा का पूरा कराया है, जाकर जरूर देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा बोलता है भारती, कीर्ति और प्रीति, मतलब भारती, कीर्ति और प्रीति हमारे 3 पार्टनर हैं। रेशो दे रखा है हमें 2:3:4। और प्रीति मतलब प्रीति, ये प्रीति हमारे को छोड़कर जा रही है, प्रीति छोड़कर जा रही है। और उसके लिए बोला है कि गुडविल आपको निकाल के दिखानी है, गुडविल आपको निकालनी है। मुझे नहीं पता गुडविल क्या है, आपको गुडविल निकालनी है। उसके लिए ये कह रहा है कि 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट द लास्ट 3 ईयर। आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, इनको आपको जोड़ना है, और डिवाइड करना है आपको 3 से। तो जो अमाउंट निकल कर आएगा दोस्तों, उसके बेस पे ये हमारा निकल कर आएगा एवरेज प्रॉफिट। इसके बेस पे आपको निकालनी है गुडविल, सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है। आपको फॉर्मूला पूरा क्लियर होना चाहिए, दिखाता हूँ। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आप लोगों को 50,000, 55,000, 75,000, 50, 55, 75, 50, 55, 75, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। और आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा है 45,000 रुपये, जो कि कोई भी कमा लेता है। अब निकाल के दिखाओ गुडविल और एंट्री करके दिखाओ। ये मांग रहा है सर, समझ में नहीं आया भाई। तुम पहले एक काम करो, पहले क्वेश्चन को यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है।
जो क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है तो मैं दिखाना पसंद करता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, भारती, कीर्ति, प्रीति 3 पार्टनर हैं। 2:3:4 आपको रेशियो दे रखा है। प्रीति जो कि साइड वाले सबसे लास्ट वाली छोड़कर जा रही है, मैं छोड़कर जा रही है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज, मतलब 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट में। ये 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसके लिए आपको भाई हमारी वीडियोस में जाना पड़ेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, इसके पहले पूरी वीडियो बना रखी है। जाओ न्यू सेशन की बना रखी है, न्यू सेशन की जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख लो। तो मैं 1.5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दूँगा, पर समझाऊंगा नहीं इस 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी, तभी आप लोग हमारे चैप्टर रिटायरमेंट पे पहुंचे हो। वरना भाई ऐसे जल्दी बारी में भागने का कोई फायदा नहीं है, जाकर जरूर देख लेना। और आपको एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की बेस पे निकालना है। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं ये, और आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 45,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जरूरी एंट्री करके दिखानी है बस। अभी काम करता हूँ, सीधा मैं आपको करके दिखाता हूँ इधर। तो फॉर्मेट आप लोग जर्नल का बाद में बना लेना, आपकी मर्जी है। जर्नल का फॉर्मेट बाद में बनाओ, पहले बनाओ, आपके सब बाद में मर्जी है भाई। एंट्री आपको पहले करनी है, बाद में करनी है, ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं फिलहाल के लिए आपको दिखाता हूँ वर्किंग नोट। क्या बनाऊँगा पहले मैं, वर्किंग नोट। यहाँ पर आप सीखोगे गुडविल कैसे निकालते हैं। तो मुझे बताओ, पहले निकालूंगा मैं एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों याद रखना, शॉर्टकट कमांड कहीं भी इस्तेमाल मत करना, प्लीज़ यार मत करना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के प्रॉफिट को मैं ऐड करूँगा। 50, 55, 75, 50 प्लस 55 प्लस 75, और उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से। तो ये आपका जो निकल कर आएगा ना, ये निकल कर आएगा आपका 60,000। क्या बात समझ में आ रही है, 60,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं निकाला है मैंने एवरेज प्रॉफिट, अभी तो निकाला है, ये निकाला मैंने 60,000 रुपये। तो 60,000 माइनस में ये आपको गिवन है नॉर्मल प्रॉफिट 45,000। तो 60 में से 45 के दोस्तों आपके बचे हैं 15,000। क्या बचे आपके, ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। आपको निकालनी है गुडविल। क्या निकालनी है, गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है 15,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको ये हमेशा ऑलवेज गिवन होगा क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन हमेशा गिवन होगा, ठीक है ना, हमेशा गिवन होगा, हमेशा। सर नहीं होगा तो, अरे बोल रहा हूँ ना हमेशा होगा, बात ही खत्म। तो ये होगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 1.5 मतलब होता 1.5 मतलब 1 से ही 1/2 इतना होता है। तो 15,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, निकल कर आएगा 22,500। दोस्तों ये निकल कर आएगी हमारी फर्म की गुडविल। क्या निकल कर आएगी, पूरे फर्म की गुडविल। लेकिन हमें निकालनी है प्रीति की गुडविल। तो लिखो प्रीतिज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रीति के शेयर की निकालनी है। तो निकालो 22,500 का, उसका शेयर कितना था 4, मतलब 2 और 3 5 और 4 9, 4/9, 4/9। तो इसका मतलब है कि प्रीति को मिलेंगे 10,000 रुपये। कितने मिलेंगे, प्रीति को मिलेंगे 10,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई, बस। अब आप बना लो फॉर्मेट, जर्नल लिख देना ऊपर, जर्नल, डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। आप खुद से लिख लेना भाई सब कुछ, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। मैं शुरुआत करूंगा डेबिट से, पहले मैंने क्रेडिट से करी थी, इसलिए कुछ लाइन की गलती हो गई थी, जगह थोड़ी बच गई थी यार, देखा था ना आपने, जाकर देख लेना, जगह बच गई थी बीच में, डेबिट क्रेडिट के बीच में जगह बच गई थी। यहाँ पर अभी नहीं बचेगी, क्यों, मैं शुरुआत डेबिट साइड से करूँगा। सर लेकिन आपने गेनिंग रेशो तो निकाला ही नहीं। भाई गेनिंग रेशो क्यों नहीं निकाला मैंने, क्यों नहीं निकाला मुझे बताओ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है। न्यू रेशो गिवन नहीं, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सर उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो आपका ओल्ड रेशो है 2:3, इसका मतलब ना जो छोड़ के जा रहा है इसकी दुनिया खत्म होगी, इसकी दुनिया से खत्म। तो जो बी और के का जो हमारा ओल्ड रेशो है 2:3, ये हमारा क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो बन जाएगा, ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड होता है पहले से। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, बी और के को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, ये पैसा लेकर आएंगे। तो बी मतलब यहाँ पर बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट यहाँ लिखना है, और के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन जा रहा है, पी जा रहा है, तो टू पी इज कैपिटल अकाउंट। तो बी के पी, ये बी के पी नहीं है, एक्चुअली फुल फॉर्म हमारी ये है भारती, कीर्ति और प्रीति। तो बी और के पैसा लेकर आएंगे और पी लेकर जाएगा। पी कितना लेकर जाएगा, 10,000 रुपये लेकर जाएगा, ये 10,000 रुपये लेकर जाएगा। और ये 10,000 रुपये कौन लेकर आएगा, ये दोनों लेकर आएंगे। किस रेशो में लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे 2:3 के रेशो में लेकर आएंगे। नरेशन आप लोग खुद से लिख लेना। बस एक बात आपको बता देता हूँ, शुरुआत हमेशा करना आपको बीइंग से शुरुआत करनी है, ये याद रखना, बस आपको ये हमेशा याद रखनी है, शुरुआत आपको हमेशा बीइंग से करनी है। बाकी आप वही लाइन लिख देना जो आपको मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 14 में सिखाई है, बिल्कुल सेम डिट्टो वही लाइन छेप देना। बस वहाँ पर जो रेशो था दैट इज़ में पहले कुछ और था ना, पहले आई थिंक ये था 4:1 था, तो अभी आपको क्या लिखना वहाँ पर 2:3 लिख देना है। और 10,000 को बांट देना 2/5 और 3/5 में, 2/5 और 3/5 में बांटोगे तो आएगा 4,000, एक आएगा 6,000। क्या बात समझ में आ गई। और यहाँ पे लाइन आप लास्ट में क्लोज कर देना, जो हो गया हमारा आंसर। क्लियर।
यस सर, बात क्लियर होगी। तो आज ले दोस्तों हमारा इतना ही है। आपको होमवर्क में कुछ 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सर क्या दिए जा रहे हैं? होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सर क्या दिए जा रहे हैं? भाई आपको सुनाई नहीं देता क्या जब आपको होमवर्क देता हूँ तो? हाँ सर, थोड़ा सा ना वो आपकी बात सुनते रहता है ना आधे घंटे तक, तो हमारे कान बंद हो जाते हैं। भैया कान बंद मत रखा करो, ठीक है ना। सर क्या करें सर, बताओ सर क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में? सर हम आई सुनने के लिए, कब तक सुनेंगे सर हम तुम्हारी? जब तक तुम सीए नहीं बन जाओगे। ओ माय गॉड सर, बताओ फटाफट से क्वेश्चन कितने देने वाले हो आप? ये हमारे हो गए थे आई थिंक 13 तक हो गए थे ना, यहाँ पर एरो दे रखा है। आपको करना है 14 का ए, 14 का बी और 15। पहले फटाफट से फ़ोटो लो इसकी फ़ोटो लो। ये सर ले ली। अब इसकी फ़ोटो लो। ये सर इसकी फ़ोटो भी ले ली है। तो बस ये हमारे क्वेश्चन है 15 के बी तक करना है। 16 क्वेश्चन में देख लेता हूँ। नहीं, ये गुडविल अपीयरिंग है बुक में। अपीयरिंग मतलब क्या होता है आपको बातें बताऊंगा अगले वाले पार्ट में। तो 15 तक आपका होमवर्क है, ठीक है ना। 15 तक होमवर्क है दोस्तों, यहाँ तक होमवर्क याद रखना, यहाँ तक होमवर्क है 15 तक, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 14 का ए, 14 का बी और 15 है। 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको ये करना है। कोई भी दिक्कत, कैसे भी दिक्कत आए, मुझे व्हाट्सएप पर दोस्तों, मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज देना कि सर मैं कक्षा 12वीं क्लास में हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने सर टॉपिक समझाया था, लेकिन सर मैं फिर भी क्वेश्चन नहीं निकाल पाया। हालांकि ऐसी दिक्कत होएगी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कसम है मुझे मेरे टीचिंग स्टाइल की। आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी हो ना, तो मैं तभी आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे होशियार उनके लिए तो वीडियो बना ही नहीं रहा मैं। जो बच्चे होशियार हैं भाई उनके लिए तो वीडियो बना ही नहीं रहा ना मैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। जो बच्चे गरीब घर के हैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो आप लोग याद तो करोगे ना, कोई था भाई विनोद सिंगला सर, कोई थे आप लोगों का भाई, कोई था। तो दोस्तों कहना मतलब है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बस इतना ही बोलूँगा। आप लोग लाइक शेयर करके ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और वीडियो को आग की तरफ फैला दो अपने सभी दोस्तों के साथ, उनसे बोलो हमारे चैनल पर आएँ और शुरुआत से अकाउंट्स पढ़ना सीखें। और जो भी आपके मन में कुछ बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए ना, कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिख देना। कमेंट बॉक्स में जैसे आप कमेंट करोगे विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अभी क्योंकि बहुत कम कमेंट आ रहे हैं तो इसलिए 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। जिस दिन कमेंट बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे तो शायद कमेंट फिर 2 दिन में आपको मिलें, 1 दिन में मिलें, वो मिले, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि और यूट्यूबर की तरह मैं वैसे लाइक करके छोड़ दूंगा। कई लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं, आपकी कमेंट की कोई कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन इस वाले चैनल पर विनोद सिंगला क्लासेस पर आपकी सभी कमेंट्स की रिस्पेक्ट करी जाएगी, सभी कमेंट्स का रिप्लाई करा जाएगा और सभी कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा और सभी कमेंट्स का आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ये मेरा विनोद सिंगला का, इस प्लेटफॉर्म का जो ओनर है, उसका आप लोगों से वादा है पर्सनल। और बोलो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे तरफ फैला दो यार, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो चलो मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर आई थिंक पार्ट नंबर ये हमारा कौन सा था, ओहो पार्ट नंबर 7 था, ठीक है ना। पार्ट नंबर 8 में मिलते हैं। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया है? सर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स तो ले ही नहीं रखी है तो कोई बात नहीं। फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसको कहा गया है आप लोग बताना। फिर अगर आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देते हो तो मैं देखूंगा आप लोग कितने सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। फादर ऑफ अकाउंट्स किसको कहा गया है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया है, इन दोनों सवालों का जवाब देखता हूँ कौन देने वाला है सबसे पहले। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।